अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिज़्क़ में बरकत डाले, आपको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई मुश्किल ना आए, अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल को दूर करे। तो यहाँ पर जी आज बहुत सी टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तकरीबन 7 से 8 टिप्स शेयर करूँगी जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सी आसानियाँ पैदा कर देंगी। तो ये टिप्स जो है ना वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद होने वाली हैं। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट ये टिप्स हैं, लेकिन ये है कि बहुत सी जो गलतियाँ आप घर में करते हैं, बहुत सी जो चीज़ें हम आपके यूज़ की होती हैं आप उसको ज़ाया कर देते हैं। तो इन चीज़ों से आप जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलें जी करते हैं स्टार्ट अपने मिनी से ये टिप्स एंड ट्रिप्स की व्लॉग्स को कह लें या फिर अपनी टिप्स को कह लें। चलें जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जी टिप नंबर 1, बहुत से लोग होते हैं जो इस तरीके से कि ना सॉक्स रख देते हैं, तो वो फिर उनकी सॉक्स मतलब एक जुराब गुम गई, दूसरे के साथ की भी जुराब गुम गई, या फिर वो जो है कि जल्दी मिलती नहीं है। तो बहुत से लोग जो हैं उनको गिरा लगा देते हैं जुराबों को इस तरीके से। ये तरीका अच्छा है लेकिन ये बाय लुक अच्छा नहीं लगता। सेव चीज़ करने के लिए तो ठीक है, लेकिन बाय लुक भी तो चीज़ की कोई अहमियत होनी चाहिए। तो आपने इस तरीके से नहीं करना। आपने क्या करना है, जुराबों को अच्छी तरीके से फोल्डिंग करनी है। घर में नॉर्मली जैसे औरतें हैं वो दिन में इंसान ने घर के काम ही औरतों ने करने होते हैं, बाहर का तो उनको कोई काम नहीं होता। बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो इस तरीके की टिप्स को आप फॉलो करें। ये देखें सॉक्स को इस तरीके से आप जो है ना फोल्डिंग करके तो आप सॉक्स को रखें, ना कि आप उनको गिरा लगा के रखें। गिरा लगा के रखेंगे तो आपका जो है ना वो अच्छी नहीं लगेंगी। और ये देखें इसी के कितनी अच्छी नफीस सी साफ़ सुथरी सी लग रही हैं। तो इस तरीके के साथ सॉक्स को रखा करें। सॉक्स जो होती हैं ना, सम टाइम ऐसे होता है हमें बहुत जल्दी होती है, तो जुराबें हमने इस तरीके से उलझा के रखी होती है ना, वो मिलती ही नहीं है। तो आंखों के सामने भी चीज़ होती है अक्सर औक़ात जो नज़र नहीं आती। बहुत सी मरतबा ऐसे होता है चीज़ आंखों के सामने होती है लेकिन हमें नज़र नहीं आती। सम टाइम ऐसे होता है जैसे किचन में हम कुकिंग कर रहे होते हैं तो छुरी हम रख देते हैं, हमारे सामने होती है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रही होती। तो बाज़ औक़ात ऐसे इंसान के साथ हो जाता है। तो चीज़ों को अगर हम मैनेज करके रखेंगे, अच्छे तरीके से रखेंगे, हमारी ही जो है ना आसानी का बायस बनेगा। और इस तरीके से अगर हम इनको खुल्लम खुल्ला रख देंगे, फेंक देंगे, चलो जी धोई हैं, उनको तय नहीं लगाना, उनको रखना नहीं है, जो चीज़ें जो है ना ख़राब होंगी। जो हम कॉस्ट इतनी भारी भरकम पैसे लगा के चीज़ लाते हैं, अगर हम उसकी सेफ्टी नहीं रखेंगे तो उस भारी भरकम चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि चीज़ जब हम बाज़ार से लेके आते हैं तो हम उसको सेव करके नहीं रखेंगे, एक मरतबा यूज़ की बाद में वेस्ट कर दी तो फ़ायदा। इससे हमारे पैसों की भी बचत होती है, पैसे भी हमारे ज़ाया नहीं होते, चीज़ भी अच्छी से रहती है साफ़ सुथरे तरीके के साथ। इस तरीके से आप फोल्डिंग कर लिया करें, सॉक्स को इस तरीके से रखा करें, बहुत प्यारी भी लगती हैं और सेफ भी रहती हैं और घूमती भी नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो चलें जी अब हम अपनी सेकंड टिप की तरफ जाते हैं। ये टिप तो हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। आपसे बातें करते करते ये टिप भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी और मेरी सॉक्स की फोल्डिंग भी हो चुकी हैं। तो अब हम इसको ड्रॉअर के अंदर रख देंगे। तो यहाँ पर जी हमारी सेकंड टिप जो आपके साथ शेयर करूँगी, ये किन्नू जो है इनका ऑरेंज हम यूज़ करते हैं, हम इनको खाते हैं, लेकिन हम इनके छिलकों को वेस्ट कर देते हैं। बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं जो इनके ऊपर ये जो धागे धागे टाइप जिसको कहते हैं ना वाइट वाइट सा होता है, इस पार्ट को भी नहीं खाना, लेकिन आप इसको खाया करें, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो इसको ज़्यादा ओवर छीलने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जी छिलकों का यूज़ करेंगे हम बड़ा ही अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर एक कटोरी में थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच चीनी डाली है। अब थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। अब ये आपने छिलका लेना है, छिलके के ऊपर छिलके को आपने इस चीनी वाले पानी के अंदर डिप करना है। तो इस तरीके से ये जो है ना अपने हाथों पे पाँवों का आप जो है ना अपने हाथों और पाँवों के साथ इस तरह मसाज कर सकते हैं। आपके हाथों में बड़ा ग्लो आएगा, आपके हाथ बड़े शाइन करेंगे। इन चीज़ों को बहुत सी यूज़ की ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम वेस्ट कर देते हैं। बहुत से लोग ये छिलके जो है ना इनकी छोटी छोटी स्ट्रिप्स आप कट करके इनको ड्राई करें, आप इनको जर्दे में मतंजन में डालें, इतना मज़े का फ्लेवर आता है इनका। इनको एयर टाइट डब्बे में डाल लें, सुखा के आप रख लें, बड़ा ही मज़े का फ्लेवर आएगा। और सेकंड टिप ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, आप इसकी स्क्रबिंग कर सकते हैं अपने हाथों के ऊपर, तो बड़े ही आपके हाथ जो है फेस के ऊपर भी कर सकते हैं, पाँवों के ऊपर आपके हाथ पाँव जो है ना बड़े ग्लो करेंगे। सेकेंडली ये है कि आपके हाथों में सॉफ्टनेस बहुत ज़्यादा आ जाएगी।
इस जो टिप को आपने लाजमी फ़ॉलो करना है। ये बहुत ही बेस्ट है, एक नेचुरल चीज़ के का इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको फ़ायदे बहुत आएंगे। अगर आपको चीज़ फ़ायदा नहीं देगी, आपको नुकसान भी बिल्कुल भी नहीं देगी। बाहर की क्रीमें, बाहर के स्क्रब, बाहर की चीज़ें यूज़ करने से अच्छा है घर की नेचुरल चीज़ों की तरफ आएँ और घर की नेचुरल चीज़ें यूज़ करें, बाहर की चीज़ों को छोड़ें। तो चलें जी अपनी थर्ड टिप की तरफ अब हम आते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है आलू। तो नॉर्मली ना जैसे सुबह का नाश्ता बनाना है या आपने आलू वाले पराठे बनाने हैं, आपको लेट हो रही है या देर हो रही है तो आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी आलू बॉईल हो जाए, तो फर्स्ट टिप ये है कि आप जो फ़ोक लें, फ़ोक की मदद से अंदर इसके ना ऐसे इसको पुश करते जाएं ताकि अंदर होल्स हो जाएं और गरम गरम जो पानी होगा ना, पकता हुआ पानी, वो इन होल्स की मदद से अंदर तक जो है ना वो चला जाएगा और आपके आलू बहुत जल्द जो है ना वो बॉयल हो जाएंगे। ये देखें फ़ोक की मदद से आपने इस तरीके से इसको ना ऐसे टक्स लगाने अंदर इसके करना है, तो आपके आलू जो है ना जब गर्म पानी, खोलता हुआ पानी इनके अंदर जाएगा ना तो आलू आपके जहाँ पे 10 मिनट में बॉयल होने हैं वहाँ पर 5 मिनट में बॉयल हो जाएंगे। अगर जो लोग जो है सिलेंडर यूज़ करते हैं उनके लिए भी बेस्ट टिप है, तो उनकी गैस भी कम यूज़ होगी और जो है कि आलू भी आपके जल्दी बॉयल हो जाएंगे। तो है ना ये सबसे अच्छी टिप। और इसी टिप में मैं आपको थर्ड जो है ना वो बताती हूँ। अगर आलू आप बड़ी जल्दी बॉयल करना चाहते हैं तो प्रेशर कुकर में पानी रखें। पानी बहुत ज़्यादा नहीं रखना, बस आलू जहाँ तक आलू की सतह से थोड़े से ऊपर आप पानी डाल दें तो आपके आलू देखिएगा 2 मिनट के अंदर आपने क्या करना है, जैसे ही आपकी विसल जो है ना वेट चलना स्टार्ट हो जाए, आपने चूल्हे को बंद कर देना है और वेट को आपने 5 मिनट ऊपर पड़े रहना देना है। तो वो स्टीम के अंदर ही आपके आलू जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके के साथ कुक हो जाएंगे। है ना ये मज़ेदार सी टिप, और ये भी बड़ी बेस्ट टिप है। अगर आपके पास प्रेशर नहीं है, आप जल्दी आलूओं को बॉईल करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बड़ी ही जल्दी आपके जो है आलू वो आपके बॉईल हो जाएंगे। तो ये टिप को आप फॉलो कर सकते हैं, तो ये आपकी ज़िंदगी में बड़ी आसानी का सबब बनेगी। तो चलें जी, ये टिप तो मैंने आपके साथ कर दी है शेयर। तो अब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। तो चलें जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने ले लिए हैं वाइट चने। तो मोस्टली लोग जो है ना, जैसे आपने कोई चना पुलाव बनाना है या चने वाले चना चाट बनानी है, दही बल्लों में आपने चने डालने हैं, तो चनों को लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा देर जो है ना भीगा रहने देते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात होती है, जितनी देर आप चनों को भीगा रहने देंगे ना आपके चने उतनी ही जल्दी बॉयल हो जाएंगे। अगर आपके पास जो है सिलेंडर है या तो आपके चने जो है ना बड़ी जल्दी बॉयल हो जाएंगे। सिलेंडर अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको चाहिए तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले। अगर आपने काले चने बनाने हैं, वाइट चने बनाने हैं, तो 3 से 4 घंटे आप इनको भिगो दें। जितनी ज़्यादा देर भिगोएंगे ना, बिलीव करें आपके चने उतनी ही जल्दी जो है ना वो बॉयल हो जाएंगे। जितनी देर भीगे रहेंगे उतनी ही जल्दी जो है ना वो बॉयल होंगे। अगर आप फौरी जो है ना वो रखते हैं ऊपर तो वो जल्दी बॉयल नहीं होंगे। तो चलें जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है धनिया और हरी मिर्च। बहुत से लोगों की ये होती है परेशानी कि वो धनिया और हरी मिर्च जैसे दही बल्ले बनाने, वो कहते हैं हम जल्दी से इसको ब्लेंड कर लें और दही बल्ले बना लें। तो वो धनिया और हरी मिर्चें इकट्ठी डाल के बीच थोड़ा सा पानी डाल के जग के अंदर ब्लेंड तो कर लेते हैं, लेकिन उसका कलर चेंज हो जाता है। वो कलर जो ग्रीनिश की तरह आने की बजाय जो है ना कलर काले रंग का आ जाता है, क्योंकि वो पानी के अंदर जब ब्लेंड होती है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो कभी भी आपने चटनी बनानी, अगर आप रायता बना रहे हैं तो थोड़ा सा उसी दही में से थोड़ा सा दही लें, उसके अंदर हरी मिर्च, धनिया, पुदीना जो भी डालना चाहते हैं वो डालें, फिर इसको जग के अंदर डालें और इसको ब्लेंड कर लें। आपकी जो है ना वो चटनी का कलर कभी भी चेंज नहीं होगा, बड़ा ही प्यारा ग्रीन ग्रीन सा कलर आएगा। तो ये टिप बहुत ही बेस्ट है। बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं चटनी का कलर काला हो जाता है। तो दही का रायता या आपने वो तो बनाना ही है, दही भल्ले या कुछ भी बना रहे हैं, तो इस तरीके से दही थोड़ा सा ले लें और उसके साथ जो है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से चटनी का कलर देखें कितना अच्छा ग्रीन ग्रीन सा कलर आया है, काला बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो ये सारी चटनी हम अपनी चाट में, दही बल्लों में, रायता, हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो कलर आप देखें आपके सामने कितना प्यारा आएगा। आपने कोई भी चीज़ बनानी है तो आप इस तरीके से ब्लेंड कर सकते हैं। तो बड़ा ही प्यारा ग्रीन ग्रीन सा कलर आपकी चटनी का आएगा और आपका वक्त भी ज़ाया नहीं होगा। तो आपकी चटनी भी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलें जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। बहुत से लोग जो कहते हैं कि रात को जो है कमरे के अंदर मच्छर होते हैं, औरतें स्पेशली सारा दिन की काम कर कर के बेचारी थकी होती हैं, तो रात को मच्छर तंग करते हैं। मच्छर जो है ना वो सुकून नहीं लेने देते। अगर घर के अंदर छिपकली आ जाती है, मच्छर आते हैं, तो वो परेशानी का सबब बनते हैं। तो मोस्टली औरतें जो है ना बहुत डरती हैं, मेरी तरह मुझे भी बहुत डर लगता है छिपकली वगैरह से। तो
तो उसका जी आज आसान हल जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने लेना है लहसुन और धागा और एक सेफ्टी पिन, तो ये आपके मसले को हल कर देगा। अब आपने कहना है कि ये धागा, सेफ्टी पिन और लहसुन कैसे हमारे मसले का हल करेगा। तो ये जी है कि आपने लेना है लहसुन, तो लहसुन अब यहाँ पर हम छील रहे हैं। देसी लहसुन भी ले सकते हैं, ये लहसुन भी ले सकते हैं। इसकी जो स्मेल होगी ना लहसुन की, वो मच्छरों को मारने में ना बड़ा ही जो है ना एक किरदार अदा करेगी। तो यहाँ पर हम लहसुन छीलेंगे। जैसे ही लहसुन छीला जाता है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस लहसुन को आज हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह से देखिए हम लहसुन छील रहे हैं। तो लहसुन जो है ना वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। बहुत सी चीज़ों का, बहुत सी बीमारियों का इलाज है। जैसे कि शुगर पेशेंट है, उनको चाहिए सुबह के टाइम 2 से 3 जव्वे लें। निहार मुँह जो है ना उसको आपने लेना है और पानी पी लेना है। कोसा-कोसा गर्म पानी जो आपने लेना है, हल्का गर्म जो होता है ना ईज़िली आप पी सकें, वो पानी आपने लेना है। तो आपके लिए बड़ी ही परेशानियों का ये जो है ना वो हल बनेगा। तो यहाँ पर जी अब माशाल्लाह से मैंने लहसुन छील लिया है आपके सामने। तो यहाँ पर अब लेंगे अब एक पिन। तो इस सेफ्टी पिन कोशिश कीजिएगा, अगर इससे भी लंबी पिन है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, छोटी नहीं लेनी। अब लहसुन के जितने भी जव्वे इसके अंदर इजीली आएंगे, आपने इसको इस तरीके से लगा देना है। तो सेफ्टी पिन को हम कर देंगे इस तरीके से बंद। तो यहाँ पर कर लिया है बंद। तो धागे का यूज़ अब हम बताएंगे आपको कि आपने धागे का यूज़ कैसे करना है। अब यहाँ पर आपने ले लेना है धागा। तो धागे को इस तरीके से आपने जो है ना डबल कर लेना है। तो डबल करके आपने इसको कर लेना है कट। तो यहाँ पर जी धागे को हम छुरी की मदद से कट कर लें या आप अपने दांतों की मदद से कर लें, कोई कैंची ले लें, जिस चीज़ से मर्ज़ी आप इसको कट कर लें। तो अब जी ये सेफ्टी पिन की जो साइड पे एक होल होता है ना, उसके अंदर आपने इसको धागे को डालना है। तो आपने इसको लगा लेना है गिरा। तो आप अपने कमरे में अपने बल्ब के होल्डर के साथ या कोई कील लगा है या कोई फ्रेम लगा हुआ है उसके साथ आपने लटका देना है। तो इसकी स्मेल की वजह से आपके कमरे में मच्छर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और दूसरा ये है कि कोई छिपकली या कोई आपकी कमरे में चीज़ नहीं आएगी। तो ये टोटका बहुत ही अच्छी टिप है ये, आपने इसको लाजमी फ़ॉलो करना है। तो इस तरीके से ये देखें, आप इसको कहीं भी जो हैंग कर सकते हैं। तो कमरे के अंदर आप इसको इजीली हैंग कर सकते हैं किसी भी जगह पर। तो ये टिप आपके लिए बहुत ही अच्छी और फ़ायदेमंद होने वाली हैं। बिना पैसों के आप बहुत ही अच्छा मच्छरों का इलाज जो है वो निकाल सकते हैं। तो इस टिप को लाजमी फ़ॉलो कीजिएगा, ये बहुत ही बेस्ट है आपके लिए। तो जी हमारी लास्ट टिप ये है कि जब भी आपने चावलों का दम हटाना है, फ़ौरी चावल आपने नहीं फरोलने। तो यहाँ पर जी मैंने दम लगा के इसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो बाद में मैं इसको, अब चावलों को अभी भी गर्म है लेकिन चावल अपनी मतलब जो है ना स्टेबल हो चुके हैं। क्योंकि अगर आप फ़ौरी चावलों को हिलाएंगे आपके चावल टूट जाएंगे। अगर चावलों का दम लग चुका है, चावलों को चूल्हे के ऊपर चूल्हा बंद करके छोड़ दें उसको तकरीबन 15 से 20 मिनट। बाद में आप चावलों को हिलाएं, आपके चावल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अगर फ़ौरी दम हटाएंगे और चावलों को फरोलना शुरू कर देंगे, चम्मच चलाना शुरू कर देंगे, तो चावल टूट जाएंगे। तो ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट है। मैं यहाँ पर आपसे लूँगी इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।